हेलो गाइस, स्वागत है आपका दिनेश काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पर। और जिससे आपने एक वीडियो देखा कि नहीं देखा, हाउ टू चेक एनी कॉलेज कट ऑफ। ओके, किसी भी कॉलेज का कट ऑफ महाराष्ट्र के प्रोसेस में कैसे देखना है वो आप जरूर देखें। चैनल पे अवेलेबल है, दिनेश काउंसलिंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। आज मैं बताने वाला हूँ कि किसी भी कॉलेज में कितना सीट है एग्जैक्टली। ओके, वो कैसे मालूम पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपको, तो सब चीजें आपको पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती है, बराबर। अब ये गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज है, ठीक है। ठीक है, अभी इसमें कैप के अंडर कितना सीट है? 60 सीट है। टोटल कितना सीट है? टोटल यहाँ पर लिखते हैं एसआई जो लिखते हैं ना, ये देखो इनटेक बोलते हैं इसको हम लोग। ओके, सैंक्शन इनटेक 60 है, बराबर। अब इसमें महाराष्ट्र सीट कितना? 60 है। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है? ऑल इंडिया सीट नहीं होता है, जीरो होता है। अब जिस कॉलेज में कास्ट होगा, यहाँ पर देखिए कास्ट में सीट्स है, वहां पर माइनॉरिटी का सीट नहीं होता, तो इसलिए जीरो है। ओके, और गवर्नमेंट कॉलेज में इंस्टीट्यूट लेवल सीट नहीं होता है, इंस्टीट्यूट सीट। ओके, इंस्टीट्यूट लेवल सीट क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। ओके, ऑर्फेन का एक सीट है, ठीक है। तो ये टोटल सीट वगैरह है। अब इसमें हम लोग आइडिया बताएंगे आपको। ये सिविल इंजीनियरिंग है, तो ये इसका चॉइस कोड है। अब ओपन के अंदर जनरल, जनरल का जो है 15 सीट है। ओके, लेडीज के लिए अब जनरल में 15 सीट है। अब लेडीज के लिए भी ओपन में 7 सीट रिजर्व है। ओके, एससी का 6 सीट है जनरल में, और लेडीज में 2 सीट रिजर्व है। ओके, एसटी का 3 सीट है जनरल में, और लेडीज मतलब एल फॉर फीमेल लेडीज, उनके लिए 1। तो इस तरह से ये पूरा है, वीजे, एनटीबी, एनटीसी, ओके, एनटीडी, ओबीसी, एससीबीसी, ठीक है। ठीक है, तो टोटल इतने सीट है, बराबर। 55 सीट हो गए। 55 सीट के बाद पीडब्ल्यूडी का एक सीट है। ओके, एक सीट ओबीसी में, 2 सीट पीडब्ल्यूडी का है, ठीक है। फिर डिफेंस, डिफेंस का एक सीट है। ओके, एक ओबीसी में, दो दो 4 सीट इधर हो गए, और एक सीट ऑर्फन को हो गया, तो 55 प्लस 4 प्लस 1, तो टोटल 60 सीट वहां पर हो गए। अब इसमें भी कैसा होता है कि भाई टोटल अलॉटमेंट में क्या है? टोटल अलॉटमेंट में 6 सीट ईडब्ल्यूएस वालों को दिया है, और 3 सीट टीडब्ल्यूएस में दिया है। टीडब्ल्यूएस के लिए ये देखो, ये नॉर्मल कोड है जो सबके लिए अप्लाई होगा, ओपन कास्ट सब, ये इसमें ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। बट अगर आपको लग रहा है मुझे टीडब्ल्यूएस में अप्लाई करना है, तो टीडब्ल्यूएस का ये चॉइस कोड आपको डालना पड़ता है। तो ये डालना पड़ता है। दोनों के चॉइस कोड में लास्ट के डिजिट का फर्क होता है, 0 का जगह पे 1T होता है। तो ये मैंने एक कॉलेज का बताया। आप किसी भी कॉलेज का चेक करना है तो कंट्रोल F, कंट्रोल+F करोगे। ओके, ये आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप, पीसी में करना है। मोबाइल में भी ये लिंक मैं आपको देने वाला डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, ये लिंक से आपको चेक करना है, ठीक है। तो हो सकता है वो ओपन होने में थोड़ा लोड ले, बिकॉज ये थोड़ा लंबा पेज है, ठीक है। तो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल सीओपी का चेक करके बताता हूँ। देखो, सीओईपी में टोटल अभी यहाँ पर कैप सीट 75 टोटल सीट है, जिसमें 60 सीट महाराष्ट्र स्टेट का एमएस। ओके, माइनॉरिटी सीट इसमें होता नहीं है। ऑल इंडिया का 15 सीट है जेई पे। ओके, ऑर्फन का एक सीट है। तो यहाँ पर आप देखो 15 सीट यहाँ पर जनरल ओपन में है, लेडीज का 7 सीट है, एससी 6 सीट जनरल, लेडीज को 2, एसटी में 3 जनरल 1। इस तरह से पूरा ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, करेक्ट। आप ये चेक कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी का एक है, डिफेंस का एक है। ओके, 4 सीट टीडब्ल्यूएस का, और ईडब्ल्यूएस का 8 सीट है, एससीबीसी का यहाँ पर 6 सीट है। तो टोटल यहाँ पर इस तरह से पूरा है। अब ये सिविल का है। इसी तरह कंप्यूटर का इंजीनियरिंग आप चेक कर सकते हो, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है, करेक्ट। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पूरा इसी तरह से आप ये पूरा चेक कर सकते हो, ठीक है। टोटल 109 सीट यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 30, यहाँ पर है ये। आप किसी और कॉलेज का लेके दिखा दीजिए जिसमें माइनॉरिटी है, तो आपको समझ में आया कि भाई माइनॉरिटी का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे ठाकुर कॉलेज है, ठाकुर कॉलेज है, आईओटी है, एआईएमएल है, यहाँ पर ब्रांच होता है एआईडीएस, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का देखते हैं, टोटल 190 सीट, 240 सीट है। सेक्शन इनटेक टोटल 240 सीट है ठाकुर कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, जिसमें कैप के अंडर 192 सीट है। अब वो कैसे है मैं बताऊँ, बाकी सीट किधर के वो भी मैं बताऊंगा। तो मास्टर स्टेट को 59 सीट्स, मास्टर स्टेट स्टूडेंट्स को सेंसन है। ओके, फिर 122 सीट जो है ये माइनॉरिटी का है, माइनॉरिटी का। ओके, ये 59 का ये ओपन हो गया नॉर्मल। ओके, ओपन नॉर्मल 122 सीट्स। ओके, टोटल में से 50% सीट माइनॉरिटी का होता है, 51%। माइनॉरिटी मतलब कौन? जैसे माइनॉरिटी का वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखो, मदर टंग हिंदी लिखा रहेगा तो इस कॉलेज में कम कट ऑफ में आपका एडमिशन हो जाएगा। ऑल इंडिया में 11 सीट है। इंस्टीट्यूट लेवल सीट देखो, जो मैंने बोला था आपको कि भाई 122 तो कैप का है। अभी येलो लाइन कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक है। टोटल 240 में इतने तो भाई 59 महाराष्ट्र ओपन सीट हो गए, 122 माइनॉरिटी के सीट हो गए, 11 ऑल इंडिया के सीट हो गए जेई मेन के बेसिस पे, और बाकी 240 माइनस 192 करोगे तो 48 आएगा। तो 48 इंस्टीट्यूट सीट्स है जो कैप प्रोसेस के अंडर में नहीं है। तो ये सीट कैसे मिलेगा सर, कहाँ जाएगा और किसको जाएगा? सबसे पहले ये सीट गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं होता है, सिर्फ माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेजेस में होता है। ओके,
और ये सीट में डायरेक्टली कॉलेज में जाके अप्लाई करना पड़ता है, कॉलेज में फॉर्म भरना पड़ता है। क्या प्रोसेस है, तो फॉर्म अपने भरा ही है, कॉलेज में जाके भी फॉर्म भरना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है ILS सीट का फॉर्म चाहिए, इंस्टीट्यूट लेवल सीट का, इसका वो लोग खुद निकालते हैं लिस्ट, ओके, कॉलेज वाले। बट ये कब होगा, कैप राउंड के बाद होगा, इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट कैप में ही पार्टिसिपेट करना चाहिए, कैप के भरोसे करना चाहिए। कोई ऐसा है कि भाई नहीं मैं ड्रॉप लेने वाला हूं, अगर फिर भी कोई कॉलेज मिल गया तो उसके लिए ILS है कि भाई ड्रॉप तो लेने वाला है, बट अगर समझ लो ILS के द्वारा कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है कम स्कोर पे, तो उसके लिए ये है। अदरवाइज कैप 1 2 3 होने के बाद ये सीट का फैसला होता है। और इसमें भी बहुत सारे कॉलेजेस वाले मेरिट के बेसिस पे जेन्युइनली करते हैं, बहुत सारे जेन्युइनली नहीं करते हैं, ओके, कॉन्टेक्ट वगैरह को देते हैं वगैरह वगैरह एंड ऑल, मैं स्पष्ट नहीं कर सकता यहाँ पर, ओके। तो वो आप समझ लीजिए, इसलिए कैप का सीट जो है वो हमारे लिए मैटर करता है, कैप राउंड 1 2 3 इज द बेस्ट फॉर अस। अब इसमें भी देखो EWS सीट नहीं है, यहाँ पर माइनॉरिटी कॉलेज है, TFWS सीट 12 है, ठीक है, माइनॉरिटी कॉलेज में मोस्टली EWS का सीट नहीं होता है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। बट हाँ, कोई भी कास्ट वाले है जनरल पे कट ऑफ पे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ओके। अब कोई और कॉलेज का हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल विवेकानंद का देख लेते हैं, विवेकानंद सिंधी माइनॉरिटी है वो तो, ओके, किसी भी कॉलेज को ऐसा आप सर्च करके देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर, ओके, जैसे मैंने आपको समझाया 180 सीट्स में 180 सीट्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स नहीं है, तो कुछ कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस भी क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट सीट नहीं रखते हैं, पूरा का पूरा अलॉटमेंट वो कैप प्रोसेस के द्वारा ही करते हैं। कुछ कुछ सीट, कुछ कुछ कॉलेज, जैसे ठाकुर कॉलेज मैंने आपको बताया, वैसे कुछ कुछ कॉलेज ही इंस्टीट्यूट लेवल सीट रखते हैं, जो मैंने वो बताया। अदरवाइज पूरा का पूरा जो एडमिशन होता है कैप के प्रोसेस में होता है, कैप के निगरानी में होता है, पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के निगरानी में होता है एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल कोई और कॉलेज ले लेते हैं, अथर्व कॉलेज मैंने ले लिया, कोई एवरेज कॉलेज भी लिया मैंने, अथर्व कॉलेज ले लिया मैंने, ओके, एवरेज कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, 120 सीट्स है। अब इसमें यहाँ पर देखो, अभी मैंने ये कॉलेज क्यों लिया, अभी देखो यहाँ पर कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, 2 प्रकार के सीट होता है। एक होता है SL मतलब स्टेट लेवल, तो आप मुंबई के हो, मुंबई के बाहर के हो, एक ही कट ऑफ रहेगा सबके लिए, ओके। बट कुछ रहता है, जैसे अथर्व कॉलेज है, इसमें 2 प्रकार के HU मतलब अगर मुंबई में रह के मुंबई में अप्लाई कर रहे हो तो उनके लिए 13 सीट्स है, फीमेल के लिए 6 सीट है। बट अगर कोई बाहर से आ रहा है मुंबई में एडमिशन लेंगे, उनके लिए 6 सीट अलग से रिजर्व है, 2 सीट अलग से यहाँ पर OHU के लिए रिजर्व है। समझ में आ रहा है आपको? तो OHU का फिर कट ऑफ अलग रहेगा, HU का कट ऑफ अलग रहेगा। कट ऑफ कैसे चेक करते हैं उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया, वो आप जरूर देखो, हाउ टू चेक कट ऑफ, किसी भी कॉलेज का कट ऑफ कैसे चेक कर सकते हैं, रेदर देन डूइंग गूगल एंड चैट जीपीटी। देखो वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं रहता है, बिकॉज वो क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे फेंक देते हैं जिस वेबसाइट पे वो कट ऑफ है, और वो बोर्ड का वेबसाइट, सिटी सेल का वेबसाइट नहीं होता है, कोई भी रैंडम वेबसाइट होता है, उनके पास 3 4 4 साल पुराना कट ऑफ है, पुराने डेटा है। इसीलिए गूगल या चैट जीपीटी वो सब कर रहे हो आप, वो यूजफुल नहीं होगा। आपको एक्चुअल डेटा चेक करना है तो जो मैं ये बता रहा हूँ इस प्रकार से चेक करो सीट के बारे में, वो ये एकदम लेटेस्ट डेटा है, ओके। वैसे ही आपका जो कट ऑफ है वो भी एग्जैक्ट कट ऑफ कैसे चेक करना है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया चैनल पे, आप जरूर देखो। वो कट ऑफ वो वीडियो आप देखो कैसे चेक करना है, इसी प्रकार से, ओके, एकदम नॉर्मल मेथड में आपको बता रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, बेस्ट मेथड होता है। अब यहाँ पर देखो अथर्व कॉलेज में भी 24 सीट्स है, तो कुछ नॉर्मल कॉलेजेस में भी जो माइनॉरिटी में नहीं है उनके पास भी इंस्टीट्यूट सीट्स होते हैं। तो ये हो गया। तो इस तरह से किसी भी कॉलेज का आप सर्च करो, सर्च करके आप डिटेल चेक कर सकते हो, चाहे पूरे महाराष्ट्र में कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो। अब गवर्नमेंट COP में हमने ऑल इंडिया सीट देखा, बट किसी और गवर्नमेंट कॉलेज में आप देखोगे तो ऑल इंडिया सीट नहीं होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ महाराष्ट्र स्टूडेंट, स्टेट स्टूडेंट का ही होता है, ओके। अब यहाँ पर देख सकते हो मैं कौन सा डेटा आपको दिखा रहा हूँ, एकेडमिक ईयर 24-25 का MSTCT 2024 के बेसिस पे जो ये सीट्स है, वो मतलब पिछले साल बहुत सारे कॉलेज में सीट बढ़ा है, सीट बढ़ने के बाद ये है, ओके। तो गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऑल इंडिया सीट्स 0, ठीक है, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स 0, ये मैं आपको दिखाना था। अब मैं आपको एक कॉलेज का दिखाता हूँ, ओके, अपना VIT अपन बोलते हैं, विश्वकर्मा, ओके, विश्वकर्मा, काफी सीट्स है इसमें, बहुत अच्छा कॉलेज भी है, ठीक है। अभी देखो विश्वकर्मा, ठीक है, बिबेवाड़ी। अब यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल 720 सीट है, जिसमें कैप के अंडर 576 सीट्स है, जिसका मास्टर स्टेट सीट 468 है, ऑल इंडिया सीट्स 108 है। अभी 468 में ओपन में 117 है, 50 फीमेल को दिया गया है, 9 PWD, ये कास्ट को इतना सब दिया गया है, ये पूरा मिला के 468 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा है। तो देखो यहाँ पर कितने सारे इंजीनियर्स यहाँ से निकल रहे हैं, अच्छा कॉलेज भी है, ओके, ज्यादा सीट्स भी है, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट VIT टॉप 5 में भी आता है पुणे में, ठीक है। और ओवरऑल इंडिया, ओवरऑल महाराष्ट्र में देखे तो टॉप 10 में हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने विश्वकर्मा सर्च किया, किसी भी कॉलेज का इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हो। कैसे चेक कट ऑफ चेक करना है उसका वीडियो भी जरूर देखो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो, ओके।
चैनल सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिए। ये चैनल है अपना दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे वीडियो आपको टॉप 10 मुंबई, टॉप 10 पुणे, टॉप 10 नागपुर के कॉलेजेस, रूल रेगुलेशन क्या होता है, माइनॉरिटी से क्या बेनिफिट मिलता है, टाइप ऑफ कैंडिडेट क्या होता है, डिफेंस के लिए अलग से वीडियो, पीडब्ल्यूडी का क्या होता है, हर एक चीज के बारे में आपको यहाँ पर A to Z डिटेल मिलेगा, ताकि आप खुद के काउंसलर खुद बन जाओ और खुद आपको A to Z आइडिया हो। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, हमें अच्छे स्कोर आते हैं बट अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। वैसे आपको सब चीज के रूल रेगुलेशन के बारे में पता है तो कम स्कोर पे भी आप अच्छा कॉलेज ले सकते हो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके। और कोई भी आपको चीज पे वीडियो चाहिए, ओके, तो आप वैसे तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, आपको हमारे बहुत सारे पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे, जैसे TWS दिनेश सर, EWS दिनेश सर नाम साथ में डालो, आपको वीडियो मिल जाएगा। और दूसरा क्या कि आप कमेंट में बताओ मैं किसी चीज पे लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस।